Hello, folks. Good morning. I am very thankful to the organizers who have provided this opportunity to me to talk to you on this subject, lead the change. बदलाव प्रकृति का नियम है। दुनिया में यदि कोई स्थिर है तो वह चेंज है, क्योंकि दुनिया प्रतिक्षण बदलती है, हमारा जीवन प्रतिक्षण बदलता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि चेंज इज नॉट इजी, लेकिन मेरा मानना यह है कि परिवर्तन बहुत सहज एक प्रक्रिया है। हम उसे प्लान्ड करें या अनप्लान्ड करें, यह हमारे जीवन का अपना स्वेच्छा से चयन हो सकता है, बट change is very simple process and we have gone through so many changes in our life. जब आप देखेंगे बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो वह उसका एक चेंज है। घर से निकल करके एक सोसाइटी में सिस्टमेटिक स्टडी के लिए जाता है। जब बच्चा कॉलेज में जाता है, जब बच्चा जॉब में जाता है, जब आपकी शादी होती है, ये सब चेंज के उदाहरण हैं जिनमें आपने अपने आप में चेंज आते देखा होगा। तो यही चेंज आज हम कॉर्पोरेट में लाने की बात कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट में चेंज असहज क्यों? हम क्यों नहीं उसको लीड करते? हम उसको क्यों नहीं स्वीकार करते? हम चेंज को क्यों टफ मानते हैं? इन मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। जबकि परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और चेंज कोई आज की प्रक्रिया नहीं है। आपने देखा होगा जब पहली बार व्हील का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, उससे पहले आदमी कैसे सामान ढोता था, लेकिन व्हील को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। जैसा कि आप इस पिक्चर से देख रहे हैं, राउंड व्हील्स आर मोर एफिशिएंट। एक आदमी दूसरे आदमी को सलाह दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है नो थैंक्स, वी आर रियली बिजी राइट नाउ। वो अपनी गाड़ी को बिना पहिए के या उबड़ खाबड़ पहिए के साथ खींचना पसंद करता है और कहता है नो टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं है। वी हैव गॉट टू मूव रियली फास्ट, हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना। और यही चेंज का आज का माहौल है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस हिसाब से सोसाइटी की कल्चर बदल रही है, कॉर्पोरेट कल्चर चेंज हो रही है, पूरा वर्ल्ड एक स्मॉल ग्लोब विलेज बन गया है, तो हमें इन सब चीजों को सहजता से स्वीकार करना, आवर एक्सेप्टेंस शुड बी वेरी हाई। और हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने ये अपने एक मेंटल ब्लॉक्स बना लिया है। आइए इन्हीं बातों को समझते हैं कि मेंटल ब्लॉक्स को हम कैसे तोड़ें। और परिवर्तन बहुत सहज प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको पीछे कुछ उदाहरण दिए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी हमेशा यही कहा है कि यू मस्ट बी द चेंज। आप में परिवर्तन आना ही चाहिए। इफ यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, आप संसार में हर तरफ, हर मिनट, हर क्षण चेंज देखेंगे। सुबह में भगवान सूर्य देव पूर्व में हमें दिखाई देते हैं और शाम होते होते पश्चिम में दिखाई देते हैं। मौसम बदलते हैं, दिन और रात होती हैं, हमारी उम्र में बदलाव आते हैं। तो कॉर्पोरेट में या हमारी लीडरशिप में बदलाव हम क्यों नहीं स्वीकार करते? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि हम तो एक तो प्लान चेंज को प्लान करें कि चेंज आना स्वाभाविक है, इसे कोई नहीं रोक सकता, हमें उसके लिए एक प्रॉपर बनाने प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा है हम अनप्लान्ड चेंज में जैसे अब तक जी रहे हैं ऐसे जीते रहे। प्लान चेंज वह होता है जिसमें आप एक प्रक्रिया को डेलिब्रेट करते हैं, अपने मन में चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसमें कुछ डिसीजन लेते हैं। सेम प्रक्रिया ऑर्गेनाइजेशन में होती है। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज, कल्चरल चेंज, इकोनॉमिक चेंज लाना चाहते हैं तो वहां पूरा चिंतन मंथन सबके साथ, सबका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत आवश्यक है। और जब तक सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक चेंज लोगों को कठिन लगता रहेगा। दूसरा है अनप्लान्ड चेंज। दैट चेंज is imposed on the organization and is often unforeseen. कुछ लोग ऊपर से जबरदस्ती दूसरों पर कुछ बदलाव ला देना चाहते हैं जिसे वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके साथ ना तो कोई बात होती है, ना उनको पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाता है, ना ठीक से कम्युनिकेट किया जाता है। तो यहाँ कुछ चीजें हमें अनप्लान्ड चेंज में प्लान करके यदि हम ठीक से करें तो परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया है। चेंज इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस।
आइए समझते हैं कि मैं ओल्ड वे से न्यू वे पर कैसे जाऊं, मैं चेंज को अपनी लाइफ में कैसे स्वीकार करूं। इनके लिए हमें कुछ चीजों को, इस चेंज कर्व को समझना होगा। और चेंज कर्व स्टार्ट होती है, सबसे पहले लोग मना करते हैं, यह नहीं हो सकता। बच्चा भी जब पहली बार स्कूल जाता है तो आपको लगता है कि वो कितना रोता है, कितना माँ बाप परेशान होते हैं, कितना बच्चा परेशान होता है, टीचर परेशान होता है, और वही एक दिन महान व्यक्ति बनता है उसी एजुकेशन के सहारे। दूसरा है एंगर, ये इस लोगों को गुस्सा आता है। तीसरा शौक, लोगों को एकदम से शौक लगता है, झटका लगता है कि ये जीवन में क्या हो गया। कुछ लोग डर जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, इवन कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन में काम नहीं करते हैं, कुछ लोग पैनिक में आ जाते हैं, और कुछ लोग अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं। तो ये इसके नेगेटिव साइड्स हैं जिनको लोग अपनी लाइफ में बना के रखे हुए हैं, जबकि यह होना नहीं चाहिए। और यह किसी भी चेंज की एक सहज प्रक्रिया है, इतना होगा। तो यदि हम अप्रोच अवॉइडेंस नेचुरल जोन की बात करें तो उसमें इतना एरिया हमको नेगेटिव साइड में नजर आता है। लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड करने के लिए नंबर 1 हमें वी हैव टू अलाउ द क्रिएटिविटी। हमें अपने यहाँ कुछ नूतनता, कुछ नयापन, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ इनोवेशन हमेशा अलाउ करना चाहिए। और जब तक इनोवेशन नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगी, चाहे वो थॉट हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, तब तक विकास संभव नहीं है। दूसरा आता है स्पेक्टिसिज्म, कि हम कुछ कुछ चीजें आगे बढ़ाते रहें, अपने दिमाग में रोज नया कुछ करने का विश्वास रखें। तीसरा एक्सेप्टेंस, हमारी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। नंबर 4 है इम्पेशंस, कि हम उन चीजों को करने के लिए अपने आप में कुछ चीजें डेवलप करें और इम्पेशंस से काम ना लें। चौथा है होप, हमें आशा होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, या इससे हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा। उसके लिए एनर्जी, एनर्जी का मतलब है हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उन सब रिसोर्सेज को सिंक्रोनाइज करना। यदि वो सब एक ही क्रम में एक ही साथ काम करेंगे तो वह काम आराम से होगा। उसके बाद है एंजाइटी, लोगों में उमंग, उत्साह या पैशन जनरेट करना, तब लोगों में लगता है कि हाँ कुछ करना है। और चौथा है आदमी को जब उत्साह हो जाता है तो वह नई बिगनिंग की तरफ चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हर ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इस प्रोसेस में लोग क्या बोलते हैं, कैसे आपको पता चले कि हम किस प्रोसेस में कहां चल रहे हैं। यदि मैक्सिमम आपके टीम मेंबर्स ये बोलते हैं कैन आई कोप, कैन आई डू दिस, तो समझिए कि आप अभी इनिशियल स्टेज में हैं, आप एंजाइटी में हैं। और यदि उसका उलट बोलते हैं और आप कहते हैं एट लास्ट समथिंग इज गोइंग टू चेंज, तो आप हैप्पी हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यदि कहते हैं व्हाट इम्पैक्ट विल दिस हैव, हाउ विल इट अफेक्ट मी, तो आप एंगर में हैं, डरे हुए हैं। ऐसे ही यदि आप कहते हैं दिस इज बिगर देन थॉट, तो आप थ्रेट में हैं, आप अपने आप को थ्रेट मान रहे हैं। ऐसे ही डिनायल के मोड में जाएं, चेंज, व्हाट चेंज, आपको क्या बदलाव करना है, क्यों बदलाव करना है, ये डिनायल है। दूसरा है एम आई ऑफ दिस इजंट फॉर मी, तो आप उसमें अपने आप को दूर करने की प्रक्रिया में चले जाते हैं। ऐसे यदि आप गिल्ट में हैं, डिड आई रियली डू दैट, ये सब प्रोसेस आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के लाने की एक प्रोसेस के हिस्से हैं। धीरे धीरे उनको, एंजाइटी को हैप्पीनेस में, फियर को होप में बदलना आवश्यक है। और जब आप डिप्रेशन में होते हैं तब आप कोई काम ठीक से करते नहीं हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को धीरे धीरे ग्रेजुअली
एक्सेप्ट करना चाहिए और धीरे धीरे सबको कम्युनिकेट करके, इसीलिए इस प्रोसेस के कुछ फंडामेंटल्स यहां बताना जरूरी है। नंबर 1, communication should be very clear and to all. Number 2, participation of all levels across the organization. Number 3, involvement of all resources in one direction. Number 4, the leadership communication, leadership style should be very visible. Number 5, review mechanism, what we are doing, what is happening. And 6 is corrective and preventive action. If something is not being achieved as per the planned, then what kind of corrective and preventive actions we have to take to accept the change. तो ये एक प्रोसेस है। इस चेंज की जर्नी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनअवेयर को अवेयर में बदलना है और अंडरस्टैंड को एक्सेप्टेंस तक ले जाना है। और यह है टाइम और परफॉर्मेंस का गैप हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, इसीलिए इस पर इसको बार बार मैप करना और बार बार अपने जीवन में इन चीजों को स्वीकार करना। आपने देखा होगा जो मैंने पर्सनल लाइफ में चेंज के उदाहरण दिए हैं उनमें बार बार रिव्यू करते हैं, कहाँ गलती हो गई, कैसे गलती हो गई, लोग समझाते हैं, लोग एक दूसरे से गाइड करते हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। परिवर्तन नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। संसार में हर क्षण कितने ही परिवर्तन होते रहते हैं, तो हम परिवर्तन को स्वीकार इस प्रोसेस से कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं कि जो हमारा चेंज की प्रोसेस है, उसमें जो चेंज की जर्नी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत सारी उन चीजों को जानना समझना आवश्यक है कि जिनसे हम आगे जाकर अपने जीवन को और आसान और सरल और मधुर और सिस्टमेटिक बना सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमें लीड एंड मैनेज चेंज के नाम से समझ करके अपने आप को आगे करना चाहिए। नंबर 1 पर हम करते हैं पीपल। हमें लोगों के इमोशंस का, लोगों की भावनाओं का, लोगों के काम करने के तरीकों को, लोगों का इन्वॉल्वमेंट को, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्लैरिटी और सिस्टमेटिक अप्रोच को लगाना है। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें बार बार रिव्यू मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करना है। अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को मॉनिटर करना है। टीम में जो आपके टीम प्लेयर्स हैं उनको बार बार कम्युनिकेट करना है, उनसे प्रोसेस को समझना है। उसके साथ साथ करेक्शन, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस को शामिल करना है। और जो आपके उस चेंज प्रोसेस के स्पॉन्सर्स हैं उनको आगे लाकर उनसे लीड कराना है। तो यह एक कंप्लीट प्रोसेस है और यह ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलती है। जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को सिस्टमेटिकली प्लान कर लेते हैं वो लोगों की इमोशंस को एनकैश करके चेंज को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा 1992 में जब पहली बार इंडिया में मोबाइल फोन आने की बात हुई तब लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि क्या कोई ऐसा इक्विपमेंट भी आ सकता है। वो BSNL और MTNL का रुतबा था, हम आराम से नहीं उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार। लेकिन आज BSNL MTNL खत्म हो गई, लेकिन चेंज ने अपनी गति पकड़ी हुई है। अब हम हर महीने इंतजार करते हैं कि अब नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल हमें कब मिलेगा, नए फीचर्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें कितना होगा। आज कोई सोच सकता है कि हम बिना इंटरनेट और मोबाइल के हमारी लाइफ आराम से बीत सकती है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में। जब तक हम चेंज को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन लग जाएगा।
और यदि हमें लंबे समय तक मार्केट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन कराना है तो हमें हर दिन चेंज के एक्सेप्टेंस को तैयार रहना होगा। अब इस चेंज की प्रोसेस में कुछ चीजें समझने लायक हैं जिनको हम आज एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से समझेंगे। अभी तक जो एक प्रोसेस थी, चेंज को लोग पहले एनालाइज, फिर थिंक और फिर चेंज की बात करते थे। लेकिन अब जो नई प्रोसेस है वो है सी, फील एंड चेंज। तो अब कई सारी कल्चर्स बदलती जा रही हैं। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड होता था बिलीव मी, आज कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बिलीव मी कल्चर इज नो मोर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन नाउ। अब लोग कहते हैं शो मी, आप करके दिखाइएगा। अब शो मी की कल्चर है। तो इसीलिए अभी जो वर्तमान में कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में, जो हाईली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस में, उनमें सी, फील एंड चेंज की कल्चर है। तो इस प्रोसेस को समझ लेने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान से जानना होगा। सबसे पहली है द डिफरेंट फेजेस दैट पीपल गो थ्रू ड्यूरिंग चेंज। ये कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती हैं या होती हैं जिनमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक चेंज प्रोसेस से गुजरती है। नंबर 1, ए लीडर्स एटीट्यूड टू चेंज इज कंटाजियस। सबसे पहले जो हमारी लीडरशिप टीम है उसका एटीट्यूड होना चाहिए। लीडर्स एटीट्यूड टू चेंज द कंटाजियस। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग नैरेटिव फ्रॉम ओन इफेक्टिवनेस। आप अपनी जो जिस प्रोसेस में आप टेक्नोलॉजी में, कल्चर में या फाइनेंशियल एरियाज में जहां भी आप चेंज लाना चाहते हैं, तो उसकी जो करंट प्रोसेस है उसको समझना, और जो नई प्रोसेस अडॉप्ट करना है, सिस्टम अडॉप्ट करना है, इक्विपमेंट अडॉप्ट करने हैं, उनके बारे में प्रॉपरली कम्युनिकेट करना और सबको इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्वमेंट इज ए वेरी बिग process of this system. Next, understanding change is linked with the leadership behavior. चेंज लीडरशिप बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई प्रोसेस है। इसको आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। जब तक मेरे बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, मैं कितनी बातें कर लूं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, नाउ बिलीव मी इज नो मोर, अब है शो मी। तो आपका बिहेवियर में चेंज जो आप लाना चाहते हैं, सबसे पहले आप वो करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग पर्सनल क्रेडिबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप इन बिकमिंग एन इफेक्टिव चेंज लीडर। अपनी टीम में ट्रस्ट डेवलप करना, लोगों में क्रेडिबिलिटी बनाना। जब तक आपके प्रति क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तब तक चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। इसीलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और वह कब होगा? जब हमारा रोल ऑफ इमोशंस व्हेन चेंज इज हैपेंस। मेरे इमोशंस लोगों के साथ कितने जुड़े हुए हैं, मैं लोगों के साथ कितना इमोशनली अटैच हूं, मैं इंटेलिजेंस लेवल पर काम करता हूं, मेरा इंटेलिजेंट क्वोशंट कितना है, मेरा इमोशनल क्वोशंट कितना है, और मेरा स्पिरिचुअल क्वोशंट कितना है। यदि मेरा इंटेलिजेंस क्वोशंट हाई है तो मैं चेंज नहीं ला सकता। इंटेलिजेंसिया इज समटाइम क्रिएटिंग द न्यूसेंस इन चेंज प्रोसेस। दैट टाइम यू हैव टू स्विच ऑन योर इंटेलिजेंसिया टू इमोशनल मोड। लोगों के साथ इमोशनली अटैच होना, उनमें ट्रस्ट बिल्ड करना, उनमें अपनी क्रेडिबिलिटी जनरेट करना, अपनी जगह बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो सबसे लास्ट में है, गाइड टीम सक्सेसफुली या स्किलफुली थ्रू टर्बुलेंस ऑफ चेंज। जब चेंज की हो तो अपनी टीम को प्रॉपर गाइड करना, अपनी टीम को बार बार रिव्यू करना, प्लान डू चेक एक्ट में जाना और उस प्रोसेस की खामियों को समय समय पर दूर करना एक चेंज की प्रोसेस को बहुत इजी बनाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि चेंज इज नॉट ए टफ प्रोसेस, चेंज इज ए वेरी सिंपल, इजी
and acceptable process, and we have gone through so many changes in our personal and professional life. हम अपने जीवन में कितने चेंजों से गुजर चुके हैं, तो नए चेंज भी हमारे लिए अच्छे ही होंगे. हमें एक्सेप्टेंस, एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस वी हैव टू इंक्रीज. आइए, बहुत बातें हो गई, अब कुछ सीरियसली चेंज पर काम करते हैं. आपको कुछ मेरे से प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ